इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। रोशन सर के भाई जिन पर खान सर के कोचिंग सेंटर में वैंडलिज्म केस का आरोप था, उनकी नेपाल में मौत हो गई है। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोशन सर के भाई प्रिंस आनंद मौत के वक्त एलिजिडली अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे। नेपाल पुलिस ने इस मामले में प्रिंस आनंद के 5 दोस्तों को डिटेन किया है। रोशन सर और खान सर पिछले कई सालों से पटना के 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच चल रही राइवलरी के सेंटर में रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मेजर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने गल्फ ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल वेसल पर हुए अटैक को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसमें 3 इंडियन मरीनर्स की मौत हो गई थी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इस सेंसिटिव इशू पर चुप्पी साध रखी है और अमेरिका की तरफ से आए स्टेटमेंट पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं दिया। विवाद तब बढ़ गया जब अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को यूएस फोर्सेस के ऑर्डर्स तुरंत फॉलो करने होंगे। पीएम मोदी अपने 6 दिन के फ्रांस और स्लोवाकिया टूर के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। उनका पहला स्टॉप नाइस था, जहां उन्होंने 14 जून को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत इनोवेटिव्स 2026 टेक समिट का इनॉग्रेशन करा। समिट के बाद पीएम मोदी और मैक्रोन बायलैटरल टॉक्स भी करेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट भी मीटिंग का एक मेजर डिस्कशन पॉइंट हो सकता है। टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ममता बनर्जी की पार्टी एआईटीएमसी के लगभग 20 लोकसभा एमपीज वाले रेबेल फैक्शन ने नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मर्ज करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही इस फैक्शन ने एनडीए ज्वाइन करने का भी अनाउंसमेंट किया है, जो रूलिंग अलायंस के लिए लोकसभा में एक मेजर पॉलिटिकल गेन माना जा रहा है। एक इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट क्रैश में 5 आईएएफ पर्सनल की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के दौरान एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असम के जोरहाट रीजन में रूटीन सॉर्टी के दौरान क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत बाद रेस्क्यू और क्रैश साइट मैनेजमेंट ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। फिलहाल अथॉरिटीज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि एक्सीडेंट की एग्जैक्ट वजह पता चल सके। इससे पहले 2019 में भी अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के पास एक मेजर AN-32 क्रैश हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। इंडियन आर्मी ने अपनी ड्रेस रेगुलेशंस में एक बड़ा बदलाव किया है। इंडियन आर्मी ने आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 नाम से नया यूनिफॉर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मिलिट्री ट्रेडिशंस को मॉडर्नाइज करना और यूनिफॉर्म सिस्टम से कॉलोनियल एरा के बचे हुए सिंबल्स, प्रैक्टिसेस और टर्मिनोलॉजी को धीरे धीरे हटाना है। आर्मी ने यूनिफॉर्म की 4 मेन कैटेगरीज को रिटेन किया है: सेरेमोनियल ड्रेस, वर्किंग ड्रेस, मेस ड्रेस और कॉम्बैट ड्रेस। श्री राम मंदिर डोनेशन फंड में गड़बड़ी के आरोप पर यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 13 जून को 3 मेंबर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो राम मंदिर डोनेशन फंड्स के एलिजिड मिस अप्रोप्रिएशन की जांच करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट खुद ट्रस्ट की तरफ से आई थी। ट्रस्ट का कहना है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन से सच सामने आएगा और मिस इन्फॉर्मेशन को जवाब मिलेगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि इंडियन रुपी का यूएस डॉलर के अगेंस्ट ऊपर नीचे होना कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि आरबीआई सिर्फ तब मार्केट में इंटरवीन करता है जब रुपी में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी या शार्प फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि आरबीआई रुपी का फिक्स्ड रेट मेंटेन नहीं करता, सिर्फ वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। निर्मला सीतारमन के अकॉर्डिंग रुपी पर फेड रेट डिसीजंस, ग्लोबल करेंसी मूवमेंट और फॉरेन फंड फ्लोज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।